गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चे हम लोग तुम लोगों के इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। वैन होफ रिएक्शन आइसोकोर। आइसोथर्म हम पढ़ चुके हैं, वो हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, उसमें हमने प्रेशर के साथ वेरिएशन देखी थी। तो आइसोकोर में हम वेरिएशन देखेंगे विद टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, तो हमने वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे हमें पता है जो डेल्टा जी नोट का रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी। ये दो इक्वेशंस से हमें स्टार्ट करना है। तो ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। दिस इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हम इन दोनों से हमारा वैन होफ रिएक्शन आइसोकोर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, क्योंकि हमने किसके साथ देखना है, हमने वेरिएशन देखनी है विद टेम्परेचर। तो बच्चे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ गया सिंपली कर्ल डेल्टा जी अपॉन जी नोट अपॉन कर्ल टी। इस साइड राइट साइड पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है हमारा टेम्परेचर और एक है लॉग पी। आर तो कांस्टेंट है, आर तो बाहर निकल जाएगा माइनस आर। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जैसे हम करते हैं यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सेकंड टर्म एज सच, फर्स्ट का डेरिवेटिव, टेम्परेचर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना आ जाएगा 1। तो ये तो बच्चे बन जाएगा 1 लॉग पी। ठीक है, सिंपली लॉग पी आ गया इंटू 1 प्लस, फिर बच्चे फर्स्ट टर्म एज सच। अब सेकंड का डेरिवेटिव, लॉग पी का डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सिंपली लिख दिया टी डी लॉग पी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चे, लॉग के पी, सॉरी के पी। ओके बच्चे, तो ये मेरा हो गया माइनस आर लॉग के पी माइनस आर टी डी लॉग के पी अपॉन डी टी के पी। ठीक है बच्चे, तो मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम, सिर्फ यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया हमने। पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लिया जो कि 1 होता है, फिर हमने टेम्परेचर को ऐसा लिख लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं इस ऐसी वाली टर्म बनाना चाह रही हूँ इससे। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा टी मेरे पास आ गया। अब आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बन गया माइनस आर टी लॉग के पी माइनस आर टी स्क्वायर डी लॉग के पी अपॉन डी टी, क्योंकि टी पहले था, टी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक फिर हमें पता है ये चीज़ माइनस आर टी लॉग के पी ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नोट। इसको डेल्टा जी नोट पुट कर दिया, इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दो, 1 नंबर दे दिया हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, फिर उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद टेम्परेचर, बस इतना काम किया। उसके बाद हम गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का यूज़ करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी अपॉन कर्ल टी। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में ले लूँ तो यहाँ पे सबके साथ नोट नोट आ जाएगा, डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट, डेल्टा जी नोट। ठीक है, तो यहाँ से भी ये वाली टर्म की वैल्यू निकाल लो, ये टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा एच नोट। तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड्स में डेल्टा जी फिर सेम है, तो डेल्टा एच हमारे पास अल्टीमेटली आ गया आर टी स्क्वायर डी लॉग के पी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चे, और डी लॉग के पी अपॉन डी टी कितना आ गया, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज वैन होफ इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे डेल्टा एच नोट है, बट अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर्स की, मॉडरेट प्रेशर्स की बात करें ना, एट मॉडरेट प्रेशर्स डेल्टा एच नोट और डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो हमने डेल्टा एच नोट को रिप्लेस कर दिया डेल्टा एच के साथ। दिस इज़ वैन होफ रिएक्शन आइसोकोर। ओके बच्चे, फिर इससे हमें ये पता चलता है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच बच्चे जब ग्रेटर देन 0 तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव।
तो यानी कि जैसे जैसे इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ डी टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। मेरे कहने का मतलब क्या है कि लॉग के पी को बढ़ना पड़ेगा, और के पी को बढ़ना पड़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, डी टी को पॉजिटिव करूंगी, तो के पी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन की रेट को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो हम ली चैडलियर प्रिंसिपल में भी पढ़ के आए थे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी राइट हैंड साइड होगी नेगेटिव, तो लेफ्ट को नेगेटिव करने के लिए जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, डी टी तो प्लस ही है, तो के पी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, ताकि ये नेगेटिव बने। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो उनकी रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा वें होफ इक्वेशन। अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा, डी टी को इधर ले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अगर टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट है Kp1, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट है Kp2, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन गया लॉग पी, लॉग के पी, अपर लिमिट पुट कर दो, लॉग Kp2 माइनस लॉग Kp1 इज इक्वल टू, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा एच भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन हमने करना है टी रेस्ट पर -2 का। एक्स रेस्ट पर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेस्ट पर एन +1 अपॉन एन +1, तो ये हो गया -1 अपॉन टी। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा। फिर माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है, अपर लिमिट पुट कर दो 1/T2 माइनस 1/T1, माइनस अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड। फिर एल एन को अगर हम नेचुरल लॉ को हम लॉग बेस 10 में चेंज करें तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। तो बच्चे ये ऐसे वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर कर लेना है। सिमिलरली तुम लोगों ने पढ़ के देखना है वेंट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ केसी। ये केपी की टर्म्स में, केसी की टर्म्स में जब हमने निकालना है तो पहले केपी और केसी का रिलेशन यूज़ कर लेंगे। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, केपी की टर्म्स में बस है, तो लॉग केपी कितना आ गया, लॉग केसी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। तो लॉग केपी कितना आ गया, लॉग केसी, डेल्टा एन आगे ठीक है। अब लॉग ए इंटू बी, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर लॉग के पावर आगे आ जाती है, ये हो जाएगा लॉग के सी प्लस डेल्टा एन लॉग आर टी। इनको लॉग ए इंटू बी, इसको लिख लिया, फिर डेल्टा एन लॉग आर प्लस डेल्टा एन लॉग टी, ऐसे किया। ठीक है बच्चे, फिर हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमने तो इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन पे आना है। हमें चाहिए था डी लॉग के पी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो टेम्परेचर से, डी लॉग के पी अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी लॉग के सी अपॉन डी टी। ये तो बच्चे आर इज़ कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/T, डेल्टा एन कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ के पी इक्वेशन ये थी, तो के सी के टर्म में क्या आ गई ये। ठीक है बच्चे, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, डी लॉग के सी अपॉन डी टी कितना आ गया, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एन अपॉन टी, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लो, आर टी स्क्वायर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, ये बन गया। मुझे लगता है हो जाएगा, अब तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेल्टा एच का हमें पता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी डेल्टा वी कितना आ जाएगा डेल्टा एन आर टी। ठीक है, तो डेल्टा यू हमारा होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, तो ये टर्म क्या होगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा यू।
तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ के सी। करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।